तो आइए आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम जिस खबर का विश्लेषण करते हुए करेंगे उसके लिए यह कहना गलत नहीं है कि राजनीति में गड़े मुर्दे उखाड़ने की रीत पुरानी रही है। वैसे तो हम साल 2026 में हैं, लेकिन संसद में आज 8 साल पुराना मुद्दा एक बार फिर से गूंजा है, जिसने सियासी पारे को भी चढ़ा दिया और सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर संसद में टकराव चला करीब 45 मिनट तक, जहां पर लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने दावा किया कि साल 2017 में डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में दाखिल हुए। अब राहुल गांधी का यह दावा एक मैगजीन के आर्टिकल और पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का हवाला देते हुए कहा गया, जिस पर खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि यह किताब तो पब्लिश भी नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को छेड़ दिया, जिससे सदन में तीखी बहस हुई। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस बात का दावा भी किया कि सरकार पूर्व सेना प्रमुख की किताब को पब्लिश नहीं होने दे रही है और डोकलाम से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उसको छिपाया जा रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को फौरन रोकते हुए कहा कि ऐसे गंभीर आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाए जा सकते हैं। About when 4 Chinese tanks were entering Indian territory, they were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir. No sir, no, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the front. मुझे ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। पूरे पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं अब डोकलाम का जो विवाद है वो भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा हुआ है। डोकलाम जो कि भारत के किनारे पर स्थित एक पठार है जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। दरअसल डोकलाम एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जहां पर ऐसी जगह जहां 3 देशों की सीमाओं का मीटिंग पॉइंट है, यानी कि वो उसका केंद्र है। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं? एक है भारत, दूसरा है भूटान और तीसरा है तिब्बत, जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है। अब डोकलाम को लेकर जहां पर चीन यानी तिब्बत के उस एरिया पर चीन अपना दावा करता है, चीन इसे अपना हिस्सा बताता है और चीन ने डोकलाम का नया नाम भी रखा है डोकलाम प्रांत, जबकि दूसरी तरफ भूटान इस क्षेत्र को अपना मानता है। यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी के भारत से जोड़ता है, यानी किसी भी तनाव या फिर युद्ध की स्थिति में चीन इसे काट सकता है। इसीलिए भारत भूटान का साथ देता है। अब एक किताब जो अभी तक पब्लिश तक नहीं हुई, उसके जरिए नए सिरे से नई सियासत को उठाने का काम लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने किया है। और दूसरी तरफ 8 साल पुराने इस विवाद में जिस तरीके से भारत ने अपना एक्शन दिखाया था, जिसके बाद चीन पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ था, डिसएंगेजमेंट हुआ था, आज उस वाक्य को पूरे देश को हम एक रिविजन के तौर पर सामने रख देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। एक तरफ है वो अनपब्लिश्ड बुक और दूसरी तरफ इस सियासत के बीच उन किताबों का जिक्र होना चाहिए जो कि पब्लिक डोमेन में भी हैं और इस बात का दावा करती हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ अपनी स्टेट्समैनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हजारों एकड़ की जमीन को सरेंडर कर दिया था। किसके सामने? चीन के सामने। माय इयर्स विद नेहरू, द चाइनीज बिट्रेयल बाय B.N. मालिक, हिमालयन ब्लंडर बाय जॉन डाल्बी, Crosswinds, Nehru, Zhao and Anglo-American Competition over China by विजय गोखले। ये अलग अलग किताबें हैं जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया। ये दूसरी बुक है हिमालयन ब्लंडर, तीसरी बुक है जॉन डाल्बी और इसके साथ ही एक और बुक है क्रॉसविंड्स, नेहरू, जाओ एंड दी एंग्लो
अमेरिकन कॉम्पिटिशन ओवर चाइना बाय विजय गोखले। अब इन किताबों में न सिर्फ नेहरू की चीन को लेकर स्ट्रैटेजी का जिक्र है, बल्कि इन किताबों में यह भी बताया गया कि चीन को लेकर हम कितनी बड़ी भूल पहले कर चुके हैं। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो डोकलाम का जिक्र करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कर लिया है सेल्फ को, क्योंकि बीजेपी अब चीन को लेकर गड़े मुर्दे उखाड़ने में जुट गई और हमला सीधे तौर पर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के जरिए पूरी कांग्रेस के ऊपर किया गया। कल तो पूरा देश व्यस्त रहा था यूनियन बजट को देखने में और कल सदन के भीतर बजट को पेश किया गया था। आज डोकलाम पर संसद में संग्राम भी दिखाई दिया। अब इसे आप अनएक्सपेक्टेड प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं, जिसके चलते लोकसभा को एक बार नहीं बल्कि कई बार स्थगित करना पड़ा। और बात जब डोकलाम की आई तो ऐसे में पूरी टाइमलाइन इस विवाद की, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, आइए एक रिवीजन आपको कर देते हैं। कैसे ये शुरू हुआ, कैसे भारत ने चीन को धोबी पछाड़ स्टाइल में बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। साल था 2017 और महीना था जून का, जब चीन ने डोकलाम में एक पुरानी सड़क को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट। अब पीएलए ने, पीपल लिबरेशन आर्मी ने, जहां पर बुलडोजर, एक्सकेवेटर और सैनिकों के साथ ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। फिर 16 जून 2017 को चीन ने सड़क निर्माण के काम में तेजी की। भूटान ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन माना नहीं। फिर 18 जून 2017 को भारत ने इसमें इंटरवेन किया और भारत के करीब 270 से 300 भारतीय सैनिक 2 बुलडोजर के साथ सिक्किम से डोकलाम में दाखिल होते हैं और चीनी सेना के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। फिर साथ ही 2017 तारीख 20 जून, जब भूटान ने आधिकारिक तौर पर चीन के सामने इसे लेकर विरोध दर्ज करवाया और ये कहा कि सड़क निर्माण समझौते का वायलेशन है। 29 जून 2017 को चीन ने दावा किया कि डोकलाम ऐतिहासिक रूप से उसी का हिस्सा है और 1890 के कलकत्ता कन्वेंशन का हवाला इसे आधार बनाकर दिया गया। हालांकि भारतीय सेना के सामने चीन की एक न चली और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया और फिर सड़क बनाने से रोक दिया। इसके बाद टकराव की स्थिति पैदा हुई, यानी दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने खड़े नजर आए। सैकड़ों सैनिक थे, लेकिन पीछे सपोर्ट में हजारों सैनिक भी तैनात थे। करीब 73 दिन तक चीन के साथ डोकलाम पर यह तनातनी चलती रही। अब चीन की सेना की सारी हेकड़ी निकालते हुए भारतीय सेना वहीं पर डटी रही और आखिर में दोनों देशों ने एक्सपीडिशियस डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई। इसके बीच में कई राउंड बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद भारत ने अपने सैनिकों को डिसएंगेज किया और वैसा ही चीन ने भी किया। चीन ने निर्माण उपकरणों को पीछे कर लिया और फिर उस इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया, यानी फ्रॉम बोथ द साइड्स देयर वुड बी नो कंस्ट्रक्शन। अब भूटान के साथ जो समझौता उसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है और स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, डोकलाम वाला। भारत ने डोकलाम में चीन की चालबाजी का जवाब दिया। हालांकि डोकलाम पर संसद में सियासत तो दिखी, हंगामा भी दिखा, सदन का स्थगन होना भी हमने देखा और ये मोदी नीतियों का ही इफेक्ट है कि आज चीन भारत से चीनी जैसी मीठी मीठी बातें कर रहा है। चीन ये जानता है कि भारत उसके लिए जरूरी है। आप याद करिए एससीओ समिट, जहां पर चीन ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत ही नहीं किया, बल्कि एक नया रिलेशनशिप स्टेटस भारत के साथ बनाने की कोशिश की। एक तरफ चीन भारत की अहमियत को जानता है और दूसरी तरफ ये देश का दुर्भाग्य है कि डोकलाम जैसे मुद्दे पर आज भी राजनीति जारी है।